कभी तुमने सोचा है कि एक्चुअली में पुण्य और पाप होता क्या है और तुम इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली में सही और गलत क्या होता है, पुण्य और पाप एक्चुअली में क्या होता है। लोग एक्शंस तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता है कि सही और गलत है क्या। लेकिन आज मैं तुम्हें बता देने वाला हूं क्लियरली, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना हो डिसीजंस लेने में और तुम क्लियरली बता पाओ कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। क्लियर भाषा में अगर सिंपल स्टेटमेंट में बताऊं तो इसको समझने का लॉजिक और कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, तुम अगर कोई भी एक्शन लेते हो या फिर कुछ भी बोलते हो और तुम्हारे एक्शन से अगर किसी को भी फिजिकली या मेंटली हर्ट होता है या फिर किसी और की प्रॉपर्टी नुकसान होती है तो तुम उसको पाप में कंसीडर कर सकते हो इजीली। जैसे कि ब्लैकमेल हो गया हो, चोरी हो, मर्डर हो, कत्ल हो या फिर हैरेसमेंट हो। ठीक है, या फिर अगर तुम किसी को मैनिपुलेट भी कर रहे हो तो वो भी एक तरह से पाप होता है। वही दूसरी तरफ अगर तुम कोई एक्शन ले रहे हो जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है और वो तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, या फिर अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तो उसको आप पाप में नहीं गिन सकते। जैसे कि छत पे नाचना, गाना गाना, किसी के बारे में कॉम्प्लीमेंट करना, खाना खाना, या फिर अगर तुम कोई स्टडीज कर रहे हो, एजुकेशन करते हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, या फिर तुम ट्रैवल कर रहे हो, इससे भाई किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, ये तुम अपने खुशी के लिए कर रहे हो तो ये पाप है ही नहीं। अगर तुम जिम भी कर रहे हो तो वो पाप नहीं है। ठीक है, अगर तुम नॉर्मली MMA क्लासेस जा रहे हो तो वो पाप नहीं है। अगर तुम शादी कर रहे हो तो वो पाप नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम बिना लड़की के मर्जी से शादी कर रहे हो तो वो डेफिनेटली पाप है। तो सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर तुम कोई भी एक्शन करते हो या फिर अगर तुम कुछ बोलते भी हो जिससे सामने वाले को फिजिकली या मेंटली चोट पहुंचती है या फिर उसे तकलीफ होती है तो वो तुम उसे पाप में कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचती है तब वो पाप नहीं है। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिससे सामने वाला ना चाहकर भी तकलीफ लेता है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपको बोलें कि चलो शादी कर लो वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी, जो कि टिपिकल कुछ आंटियां करती हैं, कुछ आंटीज करती हैं, मम्मियां करती हैं कि तुम शादी कर लो मेरे पसंद के लड़के से वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तब वहां पर आपकी मॉम आपको ब्लैकमेल कर रही है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आप अपनी मॉम को ना बोलते हो तो, क्योंकि आपकी वो पर्सनल चॉइस है। इसमें आपकी मॉम रॉन्ग है, आप रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज जिससे किसी को भी फिजिकली या मेंटली चोट पहुंचती है वो एक पाप है। ठीक है, अब अगर आप सड़क पे नेकेड जा रहे हो तो वो भी एक पाप है। इससे आप किसी को फिजिकली तो चोट नहीं पहुंचा रहे हो लेकिन सामने वाला मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आपके सामने 2-4 आंटियां खड़ी हैं और अगर कोई लड़का अपना पैंट ही खोल दे भाई तब वो पुण्य तो नहीं है भाई। ठीक है, तो उसे भी एक तरीके से पाप में गिना जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो बंदा सेक्सुअली हरास कर रहा है, ऑब्वियसली हो सकता है क्या वो एक्चुअली वही कर रहा है, तो उसको भी पाप में गिना जाएगा। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं, हमारे कुछ एक्शंस ऐसे भी हैं जो हम इस तरीके से आजकल के लोग बोल देते हैं कि अरे ये तो सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इससे मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, पीट नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो भी पाप होते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटी और द पीपल। ठीक है, भले वो ओनली फैंस क्यों ना हो, वो भी एक पाप है। तो आई होप आप समझ गए होगे। पुण्य और पाप का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है एंड आई होप आप समझ गए होगे। बाय, जय हिंद।